नमस्ते और हेलो फ्रेंड्स, करियर नीति के इस यूट्यूब चैनल में मैं सूरज पाटिल आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कर्नाटका की पोस्ट अलॉटमेंट प्रोसीजर क्या होने वाली है, उसमें चॉइसेस कैसे रहते हैं, उसमें चॉइसेस आपको कैसे देने हैं, किन चॉइसेस का क्या मतलब होता है, ये सभी चीज़ें जानने के लिए। सबसे पहले जिन बच्चों को कर्नाटका में सीट मिली है, एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो, उनका करियर नीति के इंटायर टीम की तरफ से उनको बहुत शुभकामनाएं। जिन बच्चों को नहीं मिली है उनको सेकेंड और मॉपअप में मिल जाए, ऐसे भी शुभकामनाएं। सबसे पहले ये चॉइसेस क्या है। चॉइसेस मतलब आपको ये बताना है कर्नाटका को, केईए को, कि आपको करना क्या है। मतलब आपको सेकेंड राउंड के लिए जाना है, आपको जो कॉलेज मिला है उससे आप सहमत हो, उससे आप सेटिस्फाई हो, और आपको सेकेंड राउंड में नहीं जाना है, आपको नहीं चाहिए ये कॉलेज, आपको पूरी प्रोसेस ही नहीं चाहिए, ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो ये चॉइसेस से। बेसिकली कर्नाटका में पोस्ट अलॉटमेंट में ये 4 चॉइसेस है। फर्स्ट चॉइस, सेकेंड चॉइस, थर्ड चॉइस और फोर्थ चॉइस। तो सबसे पहले देखते हैं कि चॉइस फर्स्ट क्या है। अगर एक बच्चा है जिसको ये कॉलेज मिला है और वो कॉलेज से सेटिस्फाई है, उसके घर के नज़दीक कॉलेज है, उसको जो ड्रीम कॉलेज था वही कॉलेज है, और उसको सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट ही नहीं करना है, उसको बस यही कॉलेज चाहिए, तो ऐसा बच्चा चॉइस 1 सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन चॉइस 1 सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चॉइस 1 अगर आपने सिलेक्ट किया तो आप सेकेंड राउंड के लिए जा नहीं सकते हो। बस इसके लिए चॉइस 1 में आपको पहले आपका चॉइस 1 सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपका एक चालान डाउनलोड होगा, चालान आपके लॉगिन आईडी से डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें आपको फीस भरनी पड़ेगी, वो चालान बैंक में जाके सबमिट करना पड़ेगा। वो सभी जो कुछ भी फीस है वो पहले तो जाके बैंक में भरनी पड़ेगी उस कॉलेज की। उसके बाद वो फीस का रिसिप्ट लेके केईए में बैंगलोर में जाना पड़ेगा। फीस रिसिप्ट प्लस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, और ये सभी डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेड ट्रू कॉपीज का एक सेट, ये सभी चीज़ें लेके आपको केईए बैंगलोर में पहुंचना पड़ेगा। बैंगलोर में जाके ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप डिपॉजिट करोगे। डिपॉजिट करने के बाद एक केईए बैंगलोर आपको एडमिशन ऑर्डर देगा। एडमिशन ऑर्डर लेके आपको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में जाकर ये एडमिशन ऑर्डर देना है, और कॉलेज को भी एक जेरोक्स कॉपीज का डॉक्यूमेंट्स का आपको सेट देना है। ये सभी चीज़ें आपको करनी है, कॉलेज में जाना है, और आपने कॉलेज में रिपोर्ट किया है ये भी वो आपको कि ये को बताना है, बाय लॉगिन आईडी आप ये बता सकते हो। तो ये सभी चीज़ें चॉइस 1 के कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप चॉइस 1 सिलेक्ट करते हो तो फिर से एक बार आपको चालान डाउनलोड करना है, चालान बैंक में जाके भरना है, उसके बाद बैंक से रिसिप्ट लेकर सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर कि ये बैंगलोर पहुंचना है, कि ये बैंगलोर से एक एडमिशन ऑर्डर लेकर कॉलेज में पहुंचना है, कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना है। उसके बाद आपको केए को फिर से एक बार रिपोर्ट करना है कि मैं कॉलेज में गया, कॉलेज में ये सभी चीज़ें दी। ऐसा चॉइस 1 है। चॉइस 1 के इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। चॉइस 1 का अगर कोई कैंडिडेट सिलेक्ट करता है तो ऐसा कैंडिडेट सेकेंड और मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके लिए ये प्रोसेस चॉइस 1 मतलब फर्स्ट राउंड तक ही सीमित है, उसका सेकेंड और थर्ड राउंड से कोई लेना देना नहीं होगा, वो पूरी प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। ऐसा चॉइस 1 है। चॉइस 2 क्या है। चॉइस 2 मतलब मुझे एक सीट मिली है लेकिन मैं उस सीट से सहमत भी हूँ, लेकिन मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जिसको एसडीएम मिला है, एसडीएम धारवाड़ की एमबीबीएस सीट मिली है, लेकिन उस बच्चे को और आगे वाले कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल अल अमीन में जाना है, तो ऐसा बच्चा चॉइस 2 सिलेक्ट करेगा। चॉइस 2 सिलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा। चॉइस 2 सिलेक्ट करते हो तो आप केईए को ये बताते हो कि मिले हुए सीट से मैं सहमत हूँ, मिले हुए सीट से मैं सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे अपग्रेडेशन के लिए जाना है, अपग्रेडेशन की कॉलेज ढूंढना है, और अगर अच्छा कॉलेज मिलता है तो अच्छा है, ऐसे इसके लिए जाना है। तो ये करना है तो आपको आपका चालान डाउनलोड करना पड़ेगा आपकी लॉगिन आईडी से। मतलब आपको अगर कोई सीट मिली है तो उसका फीस भी भरना पड़ेगा। फीस भरने के लिए चालान डाउनलोड करना है और जाके बैंक में चालान भरना है, फीस उस कॉलेज की जो कुछ भी है वो भरना है। अगर आप फीस सबमिट करते हो तो आपके लिए चॉइस 2 का प्रोसीजर खत्म होगा। आपको केए में जाने की ज़रूरत नहीं है,
आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा चॉइस 2 का कैंडिडेट है। चॉइस 2 के इम्प्लीकेशंस क्या है? अगर चॉइस 2 कोई बच्चा सिलेक्ट करता है तो ऐसा बच्चा सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, और वो भी फर्स्ट राउंड की सीट लेके। अगर सेकेंड राउंड में सोचो कि उसको सीट ही कुछ नहीं मिली तो उसकी फर्स्ट राउंड की सीट सिक्योर रहेगी। अगर सेकेंड राउंड में सीट मिली तो फर्स्ट राउंड की सीट उसकी जाएगी, सेकेंड राउंड में उसको जो सीट मिली है वो उसको लेनी पड़ेगी। ऐसा चॉइस 2 है। सो चॉइस 2 मेरे हिसाब से बहुत सही रहता है अगर कोई बच्चों को सिक्योर जाना है तो। चॉइस 3 क्या है? अगर गलती से आपने एक प्रेफरेंस डाला है और समझो कि एक कॉलेज है और आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, लेकिन आपको प्रोसेस में कंटिन्यू करना है, तो ऐसे बच्चे चॉइस 3 सेलेक्ट करेंगे। मतलब चॉइस 3 का इम्प्लीकेशंस क्या होगा कि अगर मतलब आपको जो सीट मिली है वो उससे आप सहमत नहीं हो, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंटिन्यू करनी है, आपको सेकेंड राउंड में जाना है। जिन बच्चों को ऐसा करना है वो चॉइस 3 सिलेक्ट कर सकते हैं। चॉइस 3 सिलेक्ट करने के बाद आपको ना कौन सा भी पेमेंट करना पड़ेगा, ना किसी के कहाँ पे जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपकी हाथ की सीट जो आपको मिली है वो आप गवा बैठोगे। आपको सेकेंड राउंड के लिए जो चॉइस मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो आपको मॉपअप राउंड में आप जा सकते हो। सो चॉइस 3 में आपको जो सीट मिली है वो छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद आप थर्ड राउंड सेकेंड राउंड में जा सकते हो। ऐसा चॉइस 3 है। चॉइस 4 क्या है? चॉइस 4 मतलब आपको किसी और काउंसलिंग में सीट मिली है और आपको इस काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर होना है। ऐसे बच्चे चॉइस 4 सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उनके लिए ये कर्नाटका का पूरा काउंसलिंग इसी राउंड में समाप्त हो जाएगा। ऐसा चॉइस 4 है। सो ये सभी जो चॉइसेस हैं वो अच्छी तरह से देखिए और अच्छी तरह से फील कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद मतलब आप चॉइस देते हो, उसके बाद आपको क्या करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे इस सभी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चॉइस 1 की प्रोसेस है, क्योंकि टाइमलाइन बहुत कम है और बहुत ज़्यादा काम भी करना है, बहुत जगहों पर जाना है, बहुत जगह जाके रिपोर्ट भी करना है। तो चॉइस 1 वाले बच्चे थोड़ा एक्टिव रहे इस सभी प्रोसेस में। ये सभी अभी आपको करना पड़ेगा। इसके ये 20th डेट के बाद सेकेंड राउंड का सीट मैट्रिक्स आएगा, और उसके बाद सीट मैट्रिक सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट लगेगा। तब तक के लिए ये चॉइसेस करना और चॉइसेस का टाइमलाइन देखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मेरे स्क्रीन पे ये सभी टाइमलाइन दिखाई दी है कि ये के ऑफिशियल वेबसाइट भी उसका पीडीएफ अवेलेबल है। मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक दी है कि उसका पीडीएफ क्या है और चॉइसेस कैसे रहने वाले हैं, आपको टाइमलाइन उसका क्या रह सकता है। ये सभी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें सोच विचार कर कर ही आगे जाइए। और ऐसी सभी चीज़ें कर्नाटका के काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोस को, हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।